हेलो दोस्तों, ये वीडियो होने वाला है कक्षा 8 के स्टूडेंट्स के लिए, विज्ञान विषय के लिए होने वाला है, क्योंकि विज्ञान के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो 100% मैं आपकी गारंटी लेता हूँ, आपके लगभग 80 में से 80 मतलब आपके 100 नंबर पूरे आएंगे। और ये आपकी बिल्कुल न्यू मॉडल पर है, पूरा आपकी 2022 के रिगार्डिंग मॉडल पर बनाया गया है। संपूर्ण आपको उत्तर सहित पूरा मिलने वाला है, हल सहित आपको पूरा मिलेगा इसी वीडियो में। तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना है, और अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, और इस चैनल पर आने वाले हर वीडियो को आपको देखना है। कक्षा 8 के लिए यहाँ पर आपको फ्री में तैयारी कराई जाएगी, आपको बिल्कुल पेपर के हूबहू आपको प्रश्न यहीं पर आपको मिलने वाले हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को यहाँ पर। हाँ, तो बिल्कुल आपके ऐसे ही पेपर आने वाला है, बिल्कुल 100% ऐसा आपका पेपर आएगा। प्रारंभिक शिक्षा पूर्णतः प्रमाण पत्र परीक्षा 2022 मॉडल प्रश्न पत्र है, बिल्कुल कक्षा 8वीं का विज्ञान विषय का साइंस का आपके मॉडल प्रश्न पत्र है। पूरा 80 नंबर का ये आपके होने वाला है, और 2.5 घंटे आपके यहाँ पर रहने वाले हैं। सेक्शन आपके एक ही पार्ट एक की बात करते हैं यहाँ पर। पहला आएगा आपके मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पर लिखा है राइट द करेक्ट आंसर ऑफ फॉलोइंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इन दी ब्रैकेट्स गिवन अगेंस्ट। यानी आपको ये वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर आएंगे, इनमें से आपको 15 नंबर के प्रश्नोत्तर आएंगे। पूरा हल सहित आपको इसी वीडियो में करवाया जाएगा, और उसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, उसको ज्वाइन कर लेना, और इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर बात करते हैं आपके पहले क्वेश्चन की बच्चों। पहला क्वेश्चन है खरीफ की फसल कौन सी है। तो खरीफ की फसल है वो आपके मक्का, बाकी गेहूं मटर ये चना ये सभी क्या है, रब्बी की फसलें। कौन सी रब्बी की फसलें तो आपका राइट आंसर हो जाएगा से, यानी मतलब मक्का इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसी के साथ दूसरा क्वेश्चन है मलेरिया रोग का वाहक कौन सा है। तो मादा जो एनाफ्लीज मच्छर है ना, वो मलेरिया रोग का वाहक है, आपकी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। उसी के साथ तीसरा है संश्लेषित जो रेशा है वो कौन सा है, कपास है, नॉयलॉन है, ऊन है या फिर रेशम है। तो नॉयलॉन है वो आपकी एक संश्लेषित रेशा है, बाकी सभी ये प्राकृतिक रेशे हैं, कपास ऊन रेशम ये सभी, ठीक है। तो ये आपके इसमें आपके राइट आंसर हो जाएगा बै, यानी नॉयलॉन आपकी संश्लेषित जो है रेशा है। उसी के साथ चौथा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसको पीट कर चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है। तो चांदी है उसको ही मतलब चादरों में पीटा जा सकता है, बाकी सल्फर नाइट्रोजन फॉस्फोरस ये सभी गैसें होती हैं, इनको नहीं पीटा जा सकता, चादर में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। पांचवा क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं आपके कि समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन कौन से हैं। तो जो पेट्रोलियम वगैरह है ये समाप्त हो सकती हैं, बाकी वायु सूर्य का प्रकाश और जल आपको पता है पृथ्वी के 71% भाग पर ओनली फॉर जल ही है, और 29 पर जमीन है, तो मतलब भूमि है। तो आप सोच सकते हैं कभी जल की कमी आ ही नहीं सकती। बाकी जल है वो पीने के लायक नहीं है, समुद्रों का है, बाकी जल कभी समाप्त नहीं हो सकता है। बाकी आपका मतलब छठा क्वेश्चन है वनों जो मूलन का कारण क्या है। वनोन्मूलन यानी वनों के उखड़ जाने का कारण पूरा क्या है। तो ये जो कृषि के लिए वनों को काटना, ईंधन के रूप में लकड़ी जलाना, दवा नल और भीषण सूखा, ये सभी क्या है, ये मतलब उपयुक्त सभी आपके इसमें दे राइट आंसर हो जाएगा। दे आपके इसमें राइट आंसर होगा, क्योंकि ये जो तीनों हैं ये सभी वनोन्मूलन यानी वन को जड़ों से उखाड़ने के बिल्कुल कारण है। तो इसमें आपके दे राइट आंसर हो जाएगा। उसी के साथ सातवां क्वेश्चन है आंतरिक निषेचन क्या होता है। आंतरिक निषेचन कहाँ होता है, तो वो आपकी होता है मादा के शरीर में, ठीक है। उसी के साथ आपका आठवां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से संकटापन्न वन्य जंतु कौन सा है। तो वो है आपके बारहसिंगा है, वो एक संकटापन्न वन्य जीव जंतु है। उसी के साथ आपका 9वां क्वेश्चन है मशीनों में बॉल बेयरिंग का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो मशीनों में बॉल बेयरिंग का प्रयोग है वो घर्षण को कम करने के लिए किया जाता है, घर्षण है उसको कम करने के लिए किया जाता है, बॉल बेयरिंग जो होते हैं उनका प्रयोग। उसी के साथ आपका अगला 10वां क्वेश्चन है निम्न में से किस वाक ध्वनि की आवृत्ति न्यूनतम होने की संभावना है, आपको बताना है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा पुरुष की वाक ध्वनि सबसे कम होती है। उसी के साथ आपका 11वां क्वेश्चन है कि विद्युत का सुचालक कौन सा है। तो ये जो लकड़ी लोहा है यहाँ पर आपकी सुचालक है, बाकी लकड़ी ये प्लास्टिक ये कोई भी सुचालक नहीं है, तो लोहा है वो एक सुचालक है, ठीक है। उसी के साथ से आपके इसमें 11 में राइट आंसर हो जाएगा। 12वें क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं। जब कोई कांच की छड़ होती है उसको रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो क्या होता है। तो छड़ क्या होती है, तो छड़ होती है आपकी वो क्या करती है, एक क्रिया करती है जिससे धनावेशित हो जाती है, ठीक है। उसी के साथ आपका अगला प्रश्न है 13वां प्रश्न कि भूकंप आने का कारण क्या है। तो भूकंप आने के कारण है पृथ्वी की प्लेटों की गतियां ही भूकंप आने का कारण है। उसी के साथ से इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं 14वां प्रश्न है लाल ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है। तो लाल ग्रह के नाम से आपके जो मतलब मंगल ग्रह है उसको लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर आपके 15वां क्वेश्चन है रुधिर में ऑक्सीजन की वाहक क्षमता कम करने वाली गैस कौन सी होती है। वो आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, जो आपके शरीर में ऑक्सीजन की वाहक क्षमता होती है उसको कम कर देती है।
ये 15 क्वेश्चन आपके हो गए। आगे बात करते हैं आपके रेगिस्तान है वो बिल्कुल इस प्रकार से आपके आएंगे। 8 नंबर के आने वाले हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं 8 नंबर की आपके इस प्रकार से आएंगे और इस प्रकार से 8 नंबर के आने वाले हैं। और साथ ही आपको बता दूं यहाँ पर आपके जो भी आपके कोड होंगे वो आपको यहाँ पर दिए होंगे। इस प्रकार से इनमें से आपको भर कर लिखना होगा रेगिस्तानों को। जैसे यहाँ पर बात करते हैं, पहला है फलीदार पौधों की जड़ों में राइजोबियम पाए जाते हैं। राइजोबियम यहाँ पर आप किया गया। उसी के साथ टाइफाइड क्या है, जीवाणु के द्वारा होता है। तो जीवाणु का है आपके, जीवाणु आपके यहाँ आ गया। इस पर से आपको भरना है। जैसे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण क्या है, बेकिलाइट है। उसी के साथ बेकिलाइट एंड थर्मोसेटिंग वो प्लास्टिक होते हैं जो पक्के होते हैं, मतलब गर्म होने पर भी वो मृदुल नहीं होते हैं। चौथा है धातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाती है, धात्विक ऑक्साइड, यानी ये धात्विक ऑक्साइड बनाती है। उसी के साथ पेट्रोलियम क्या है, जीवाश्म ईंधन है। पेट्रोलियम एक जीवाश्म ईंधन है। उसी के साथ प्रवासी पक्षी सुदूर क्षेत्रों से किस परिवर्तन के कारण आते हैं, तो मौसम परिवर्तन के कारण आते हैं। उसी के साथ आपका है टेडफॉल का वैश्विक में रूपांतरण क्या कहलाता है, तो कायांतरण कहलाता है। इस प्रकार से हमने सारे भर लिए हैं। एक राय आपके कि जूतों के तले किसके कारण घस जाते हैं, तो जूतों के तले होते हैं वो घर्षण के कारण घस जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपके ये प्रश्न पूरे हुए। तो ये आपके इंपॉर्टेंट कुछ रेगिस्तान थे। आगे बात करते हैं आपकी, मतलब आपके साथ तीसरा क्वेश्चन आएगा 7 नंबर का, जिसमें आपके ट्रू फॉल्स वाले प्रश्न आने वाले हैं। बिल्कुल ऐसा ही प्रश्न आएगा। तो इसमें आपके पहला है अवांछित या अप्रिय ध्वनि को क्या कहते हैं, संगीत कहते हैं। गलत है, ये अवांछित या अप्रिय ध्वनि को शोर कहते हैं। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। सजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, बिल्कुल गलत है। पृथ्वी सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह है, ये भी गलत है। आपके आप इसमें भरना है, आप यानी प्लेस। और आंसू जल में विद्युत धारा का चालन होता है, बिल्कुल राइट होता है। उसी के साथ क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन है वो एक प्रदूषक गैस है, बिल्कुल है। टी आपको इसमें भरना है, मतलब राइट है ये। उसी के साथ लोहे है, लोहे में संक्षारित होने तथा जंग लगने की प्रवृत्ति होती है, बिल्कुल होती है। टी आपके इसमें हो जाएगा। उसी के साथ प्रोजेक्ट टाइगर बाघ के संरक्षण से संबंधित है, तो इसमें भी आपके टी हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये आपके रहे कुछ 7 आपकी ये रहे थे सही गलत वाले। उसके आगे प्रश्नों के बारे में बात करते हैं। चौथा प्रश्न है आपके, ये आपको कॉलम कुछ दे रखे हैं, जैसे ये 5 नंबर का प्रश्न आने वाला है। इसमें आपके कॉलम दे रखे हैं, कॉलम ए व कॉलम बी, इनको आपको मिलान करना है। जैसे कि रबी की फसल कौन सी है, तो रबी की फसल आपकी गेहूँ और चना है। उसी के साथ एक प्रोटोजोआ क्या करता है, प्रोटोजोआ मलेरिया का कारक होता है। कपास है वो एक प्राकृतिक रेशा है। और जो आपके डीजल है वो एक मोटर ईंधन है। उसी के साथ अंडाणु किससे उत्पादित होते हैं, तो वो आपके अंडाशय में उत्पादित होते हैं। इस प्रकार से आपके ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने यहाँ पर आपको करवाए हैं। आगे कौन कौन से किस प्रकार से पेपर हल करना है पूरा आपको मिलेगा। पहला है मिट्टी में जो पोषक स्तर होते हैं उनको बनाए रखने के लिए आपको क्या मिला जाता है, तो मिट्टी में जो पोषक तत्व होते हैं उनको बनाए रखने के लिए क्या मिलाते हैं, वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है उन्हें खाद्य अथवा उर्वरक कहते हैं। उर्वरक यानी खाद और उर्वरक जो होते हैं उन्हें ही कहते हैं। उसी के साथ आपका छठा क्वेश्चन है, कैरम खेलते समय जो कैरम बोर्ड पर घर्षण कम करने के लिए किसका उपयोग हो जाता है, तो घर्षण को कम करने के लिए कैरम बोर्ड पर महीन जो पाउडर होता है उसको छिड़का जाता है, जिससे कि आपकी जो स्टिकर होता है वो काफ़ी अच्छे तरीके से चला जाए, घर्षण आपके इसमें कम हो जाए। कम घर्षण हो तो काफ़ी अच्छा आपकी स्टिकर जाता है। कैरम बोर्ड आपने सभी ने खेला होगा। 7वां प्रश्न है, किस एक ध्वनि प्रदूषक का नाम है, किसी एक ध्वनि प्रदूषक का नाम लिखिए। तो मशीनें, लाउड स्पीकर, विस्फोट, पटाखों का फटना, वाहनों की ध्वनि, ये सभी ये वो ध्वनि प्रदूषण के ही कारण है। उसी के साथ 8वां क्वेश्चन है, विद्युत के एक कुचालक पदार्थ का नाम लिखना है। लकड़ी भी एक कुचालक पदार्थ है, रबड़ भी एक कुचालक है, प्लास्टिक भी कुचालक है। बाकी लकड़ी की आपके पेंसिल होती है, पेंसिल में जो आपके मतलब जो होता है उसके अंदर पिन, उसको वो ग्रेफाइट की बनी होती है जिसमें आपके बिजली संचालित होती है, तो उसको कभी भी आप करंट में लगा कर ना देखिए, क्योंकि वो विद्युत की सुचालक होती है। सुचालक वह होती है जिसमें करंट आपके आता है, कुचालक वह होती है जिसमें नहीं आता है। तो आई होप ये आप समझ गए होंगे। 9वां क्वेश्चन है, विश्व उष्णन के उत्तरदायी गैस का नाम लिखिए। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 है, वो विश्व उष्णन यानी जो आपकी ग्लोबल वार्मिंग की समस्या है उसके लिए यही गैस उत्तरदायी है। उसी के साथ 10वां क्वेश्चन है, आप गर्मियों के लिए सूती या संश्लेषित रेशे में से किस रेशे से बने कपड़े खरीदेंगे, कारण सहित आपको लिखना है। तो गर्मियों में जो सूती कपड़े ही खरीदेंगे, क्योंकि सूती कपड़े होते हैं वो पसीने को अवशोषित करके हवा का जो है संचयन बनाए रखते हैं। उसी के साथ सूती कपड़े में व्याप्त महीन छिद्रों में से हवा आती रहती है तथा शरीर ठंडा रहता है, इसलिए गर्मियों में हल्के रंग की सूती वस्त्र आपको पहनना चाहिए। अगला प्रश्न है आपके, धातु व अधातु में कोई 3 अंतर लिख रहे हैं। पहला अंतर आप लिख देंगे, धातु में चमक होती है जबकि अधातु में चमक नहीं होती है, बिल्कुल ये आपका पहला हो जाएगा। दूसरा है, सामान्यतः धातु अज्ञातवर्धनीय होती है और तन्य होते हैं, जबकि अधातुएं ना तो अज्ञातवर्धनीय होती है और ना ही वो तन्य होती है। उसी के साथ तीसरा आपके हो जाएगा, सामान्यतः धातु ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं, जबकि अधातु विद्युत के सुचालक नहीं होते हैं।
उष्मा और धातु मतलब उष्मा और जो बिजली के अलग अलग सूचकांक होते हैं। 12वां संगमरमर के फर्श पर साबुन से भरी पानी की बाल्टी उल्ट जाए तो इस फर्श पर आपके लिए चलना आसान होगा या कठिन, अपने उत्तर का कारण भी बताइए। तो संगमरमर के अगर फर्श पर साबुन के पानी से भरी बाल्टी अगर उल्ट जाए तो इस फर्श पर चलना आपके लिए बिल्कुल कठिन होगा एकदम, क्योंकि यह फर्श को चिकना बना देती है और इसमें बहुत सारी अभिभिन्नताएं होती है। चिकने पृष्ठों के बीच घर्षण कम होता है, इसलिए इसमें गति करने के लिए अधिक बल लगाना पड़ता है। घर्षण कम होने के लिए कारण इसमें फिसलने की संभावना काफ़ी अधिक हो जाती है, तो इस पर चलना काफ़ी आपकी कठिन होगा। 13वां क्वेश्चन है, आग बुझाने के लिए पानी के इस्तेमाल से पूर्व विद्युत आपूर्ति बंद क्यों की जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 8वीं बोर्ड एग्जाम में आपको विज्ञान के विषय यानी 12 मई की आपको पेपर देखने में आपको इस प्रकार का मिलेगा। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, जब आग बुझाने के लिए पानी के इस्तेमाल से पूर्व विद्युत आपूर्ति बंद कर दी जाती है, क्योंकि विद्युत उपकरणों में पानी चले जाने से शॉर्ट सर्किट हो सकता है। आपको पता है, अगर जो उपकरण होते हैं हमारे उसमें चला जाए तो वहाँ पर शॉर्ट सर्किट हो सकता है। पानी विद्युत का सुचालक होता है, इसलिए शॉर्ट सर्किट हो सकता है, तथा विद्युत का झटका लग सकता है, क्योंकि लवणीय जल विद्युत का सुचालक होता है। विद्युत का करंट लगने व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है, करंट लगने से काफ़ी नुकसान हो सकता है। तो इसलिए अगर कहीं जगह आग लगी हो और विद्युत के कारण हो तो वहाँ पर आपको पहले विद्युत की आपूर्ति बंद करनी चाहिए, तभी आपकी आग है उसको आप शांत कर पाएंगे। ठीक है। 14 प्रश्न है, भूकंप से बचने के लिए आप क्या क्या सावधानी करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें आप लिखेंगे कि अत्यधिक भूकंपीय क्षेत्रों में भवन निर्माण में भारी पदार्थों की अपेक्षा मिट्टी अथवा इमारती लकड़ी का उपयोग अधिक अच्छा होता है। यदि ढांचा गिरे तो अत्यधिक जो आपकी क्षति होती है वो आपको नहीं होती है, बिल्कुल क्षति नहीं होती है। उसी के साथ यदि आप घर में हैं तो किसी मेज के नीचे आश्रय ले तथा झटकों के रुकने तक वहीं रहें। यदि आप बिस्तर पर हैं तो उठे नहीं, बल्कि अपने सिर पर तकिए से बचाव करें। और यदि आप घर से बाहर हैं तो भवनों और जो वृक्ष तथा ऊपरी जात विद्युत लंबों से आपको जो आपके खंभे होते हैं उनसे दूरी बना के रखना है, और खुले स्थानों पर आपको खोज व धरती पर लेट जाना है। तो ये आपके इस प्रकार से मतलब ये आपके आगे सौर मंडल वाला कि सौर परिवार का आपको नमकीय चित्र बनाना है। तो ये आपके सूर्य हो गया, उसी के साथ बुध, शुक्र, पृथ्वी और फिर आपके मंगल, इस प्रकार से आपके चारों हो गए। उसी के साथ बृहस्पति आपके हो गया, और शनि और नेपट्यूनस और यूरेनियम, इस प्रकार से आपकी ये सभी है। तो ये एक सौरमंडल का चित्र हो गया। उसी के साथ 16 क्वेश्चन है, सीएनजी और एलपीजी के जो ईंधन के रूप में उपयोग में क्या क्या लाभ है। तो सीएनजी और जो एलपीजी का उपयोग परिवहन वाहनों में अधिक ईंधन के रूप में किया जाता है। उसी के साथ क्योंकि इनमें क्या होता है, ईंधन कम प्रदूषण करते हैं। इसी के साथ इन ईंधनों का रखरखाव आसान है, स्वच्छ ईंधन होने के साथ साथ ये सस्ते ईंधन भी है, एलपीजी और सीएनजी। उसी के साथ नर जनन तंत्र का आपको नामक चित्र बनाना था, जो कुछ इस प्रकार से आपके ये रहे आपके कुछ शुक्राणु वगैरह, और ये आपके शीशन, और ये आपके वृषण, इस प्रकार से आपके हैं। और ये आपके रहे नर जनन तंत्र का नामक चित्र बिल्कुल अच्छे तरीके से मानव में नर जननांग आपको अच्छे तरीके से समझाए गए हैं। बाकी आपके खरपतवार किसे कहते हैं, 18 प्रश्न खरपतवार किसे कहते हैं, खरपतवार का नियंत्रण कैसे किया जाता है समझाना है आपको। सिंचाई किसे कहते हैं, जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की कोई 2 विधियां आपको लिखनी है बिल्कुल अच्छे तरीके से। खेत में कई अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग जाते हैं, इन अवांछित पौधों को खरपतवार कहते हैं। मतलब फसल के साथ उगने वाले अनावश्यक जो पौधे होते हैं उन्हें हम खरपतवार ही कहते हैं। खरपतवार हटाने के लिए को निराई कहते हैं, निराई गुड़ाई, और निराई आवश्यक है क्योंकि खरपतवार जल पोषक जगह और प्रकाश की स्पर्धा पर कर फसल की वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं। कुछ खरपतवार कटाई में भी बाधा डालते हैं तथा मनुष्य एवं पशुओं के लिए विषैले हो सकते हैं। खरपतवार को हटाने उनकी जो है वृक्षिक को नियंत्रित के लिए निम्न तरीके हैं। खरपतवार पौधों को हाथ से जड़ सहित उखाड़ कर अथवा भूमि के निकट से काट कर समय समय पर हटा दिया जाता है। उसी के साथ ये कार्य खुरपी या हेरों की सहायता से भी किया जाता है। तो ये रहे आपकी कुछ इंपॉर्टेंट मैंने आपको प्रश्न बताए थे, बिल्कुल हैंड राइटिंग आपके नोट्स है, अच्छे तरीके से पढ़ने हैं। ये आपके रहे, इनकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और ये आपके 200 प्रश्न, मच्छर अपने पंखों को 500 कंपन प्रति सेकंड के हिसाब से उस दर से कंपित उत्पन्न ध्वनि करता है। तो कंपिन जो ध्वनि है उसकी आवर्तकाल आपको याद करना है। ये आपके कुछ इस प्रकार से आपको इनका आंसर बताना है। ढोलक, सितार, बांसुरी और मंजीरा, इन चारों को आपको वर्णन करना था, इन्होंने कर दिया है। जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के कोई 4 उपाय बताने थे, बिल्कुल अच्छे उपाय है, बिल्कुल ये आपको मैंने यहाँ पर बताए हैं। अच्छे तरीके से आपको इसको लिख देना है। तो ये था आपके विज्ञान कक्षा 8 का मॉडल पेपर पूरा हाल सहित। तो ये आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो मिलते हैं आपके अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।